की जय। सभी भक्तों को स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत के सत्र में। आज की चर्चा के विषय है स्कंद 3 अध्याय 3 श्लोक संख्या 22 से। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिके मुखं करोति वाचलं पङ्गुलङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्ण। आज के श्लोक जो है ये दोहराने का प्रयास कीजिएगा। तस्यैव रममानस्य संवत्सराणां गृहमेधिषु योगेषु विरागः समजायत। तस्यैव रममानस्य संवत्सराणां गृहमेधिषु योगेषु विरागः समजायत। तस्यैव रममाणस्य संवत्सरान् गणान् बहून् गृहमेधिषु योगेषु विरागः समजायत। शब्दार्थ में बात तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। तस्य उसका एवं उस प्रकार रममानस्य रमन करने वाले संवत्सर वर्षों गणा अनेक बहु कई गृहमेधिषु गृहस्थ जीवन में योगेषु यौन जीवन में विरागः विरक्त समजायत जागृत हुई। अनुवाद इस प्रकार है, सब लोग बोलिएगा। इस तरह भगवान अनेक वर्षों तक गृहस्थ जीवन में लगे रहे, किंतु अंत में नश्वर यौन जीवन से उनकी विरक्ति पूर्णतः प्रकट हुई। तात्पर्य एकदम ध्यान सुनिएगा क्योंकि आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव सुनने में आदमी को थोड़ा चक्कर आ सकता है, भ्रम हो सकता है। इसीलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य अच्छा से सुनेंगे तो हम समझ सकते हैं अच्छा से। यद्यपि भगवान कभी भी किसी प्रकार के भौतिक यौन जीवन में लिप्त नहीं होते। एकदम ध्यानपूर्वक सुनो। क्योंकि जगत गुरु के रूप में दूसरों को यह शिक्षा देने के लिए कि किस तरह गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए, वे स्वयं अनेक वर्षों तक गृहस्थ बने रहे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि समजायत शब्द का अर्थ पूर्णतया प्रकट किया। जब तक वे पृथ्वी पर उपस्थित रहे, भगवान ने अपने सारे कार्यों में विरक्ति प्रदर्शित की। इसका पूर्ण प्रदर्शन तब हुआ जब उन्होंने दृष्टांत द्वारा यह शिक्षा देनी चाहिए कि मनुष्य को अपने संपूर्ण जीवन भर गृहस्थ जीवन में आसक्ति नहीं बना रहना चाहिए।
मनुष्य को स्वभावतः विरक्ति उत्पन्न करनी चाहिए। भगवान द्वारा गृहस्थ जीवन से विरक्ति यह नहीं सूचित करती कि उन्होंने अपने नित्य संगियों दिव्य गोपियों से विरक्ति ले ली थी, किंतु भगवान प्रकृति के 3 गुणों के प्रति अपनी तथाकथित आसक्ति को समाप्त करना चाहते थे। वे अपने दिव्य संगियों तक यथा रुक्मिणी तथा लक्ष्मियों की सेवा से कभी भी विरक्ति नहीं हो सकते, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, लक्ष्मी सहस्त्र शतसम ब्रह्मक्षेप्यमान। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं शिवतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के बारे में कहते हैं, एक बड़ी सुंदर भजन लिखे हैं, बड़ो कृपा कैला कृष्ण। उसमें बताए हैं, तब इच्छा होए यदि तांदेरा उधारा बुझिबे निश्चय तबे कथा से तो मारा। बड़ी सुंदर बात यहाँ पे बोले हैं कि जो आपकी अगर इच्छा हो भौतिक आसक्ति को दूर करना, तबे इच्छा हुए यदि इच्छा तो मारा, तब इच्छा हुए यदि तादेर उद्धार। यदि आप चाहते अपना उद्धार करना तो क्या कह रहे हैं, तुम्हारा इच्छाएं नाश नहीं, बुझी भी निश्चय तबे कथा से तुम्हारा। जब आपकी ही इच्छा नहीं है कि मेरी भौतिक कलमश दूर हो, तब तक कैसे आप दूर कर सकते। इसके लिए ये भागवत कथा निश्चय होना चाहिए सुनने के लिए। और आगे इसी में कहते हैं, बुझिबे निश्चय तबे कथा से तुम्हारा भागवतीर कथा से तब अवतारा। कहते आपकी इच्छा से ही जीवों को उद्धार करने के लिए ही श्रीमद् भागवतम का अवतरण हुआ, आपके ही उद्धार के लिए, और भागवत के रूप में अवतार लिया, है ना। तो ये भागवत कथा, ये हमारा सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी के पास से रोज सुनते हैं। ये बड़ी आश्चर्य लगता है कि अरे रोज भागवत की महिमा सुनना, थोड़ा लगता है कि रोज क्यों सुनना है, डायरेक्ट चर्चा कर सकते हैं श्लोक के ऊपर। लेकिन बात यह है कि जब तक हम इस महात्म्य को अगर नहीं श्रवण करते हैं, तब तक जो हम ये श्रवण करने वाले हैं, आने वाले जो श्रवण करने वाले हैं, उसको हम सीरियसली नहीं लेते, सीरियसली अपने जीवन में उतारते नहीं। इसीलिए इस महात्म्य को सुनना बहुत जरूरी है। तो आज के श्लोक में बड़ी सुंदर वर्णन है
कि इस तरह भगवान अनेकों वर्षों तक गृहस्थ जीवन में लगे रहे, किंतु अंत में नश्वर यौन जीवन से उनकी विरक्ति पूर्णता प्रकट हुई। देखिए भगवान बड़ी शिक्षा दे रहे हैं कि अनेक वर्षों तक गृहस्थ जीवन में रहे भगवान, इसके बाद अंत में अपना नश्वर यौन जीवन उनकी विरक्ति पुण्यता प्रकट हुई। अब जाके विरक्ति प्रकट हुआ। तो भगवान की कोई यौन जीवन में आसक्ति नहीं है, और भगवान हमारे जैसे भौतिक यौन जीवन होता भी नहीं है भगवान का, है ना। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, यद्यपि भगवान कभी भी किसी प्रकार के भौतिक यौन जीवन में लिप्त नहीं होते, किंतु जगत गुरु के रूप में दूसरों को यह शिक्षा देने के लिए कि किस तरह गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए, है ना। गृहस्थ जीवन बिताने केवल बच्चा पैदा करने के लिए नहीं है ना। उसका वानप्रस्थ, संन्यास, आश्रम भी आता है, ये शास्त्रों का नियम है। तो ये इसीलिए भगवान गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी एक एक उदाहरण से भगवान सिखा रहे हैं कि केवल गृहस्थ जीवन में रह के आसक्ति को बढ़ाने में समय आता है। कभी कभी ऐसा होता था कि भगवान जब सुबह सुबह मंगला आरती के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते थे, तो जो रानियां थी नहीं उठने देते थे। इच्छा नहीं होता था कि भगवान हमको छोड़ के जाए। थोड़ा सा भी दिन भर अगर सुधर्मा सभा में जाते थे भगवान मीटिंग के लिए, तो सुधर्मा सभा में टाइम लग जाता था कभी कभी मीटिंग में। तो यहाँ पे गोपी जितने भी रानियां थी उनको युग बीत गया ऐसा लगता था, केवल दिन भर बीत जाने से। वो लोग तो ब्रह्मा जी को गाली देते थे कि आप आंख तो बनाए, लेकिन आंख के ऊपर पलकें क्यों बनाए। कम से कम भगवान का जब दर्शन करता हूं तो पलक झिपक जाता है, तो थोड़ा देर के लिए भगवान को देख नहीं पाता। इसीलिए तुम्हारा 4 तो सिर है ब्रह्मा जी, लेकिन 4 सिर में थोड़ा भी दिमाग नहीं। ये भगवान की देखने की कितनी लालसा, मतलब बड़ी उनकी हर समय वास्तव में भगवान का दर्शन ही करना चाहते थे। भक्तों के परम भक्तों के यही भाव है। इसमें एक बड़ी सुंदर पद गाते हैं, हरि दर्शन की प्यासी अखिया, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखिया, हरि दर्शन की प्यासी। भगवान के दर्शन करने के लिए अखिया जो आंख है वो प्यासे हैं। कितना तक प्यासे हैं? हरि दर्शन की प्यासी। ये बड़ी सुंदर गाते हैं सूरदास जी, कहते हैं कि जब भगवान आते हैं तो उनके दर्शन के लिए आंख तरसता रहता है, कब भगवान हरि का दर्शन कर पाऊं। जब उद्धव जी आए थे उनके संदेश लेके, तो उद्धव जी संदेश देके तो चले गए, पर वहां पर हरे कृष्ण, वहां पर कोई उनको रोकने वाला नहीं। उद्धव संदेश देके चले गए, लेकिन भगवान वहां पर आए नहीं थे। तो भगवान ये ताना देने के लिए कहते हैं, ये एकदम तरस रहा है भगवान, इस नयन को आप कब दर्शन देंगे। वैसे ही रानियां जो थी सुधर्मा सभा में, जब भगवान मीटिंग के लिए जाते थे, वहां पे सभा होता था, राज्यकाल संभालते थे भगवान, तो वहां पे जब लेट हो जाता था तो सब रानियों को बहुत दुख होता था कि भगवान कब आएंगे। जितने राजकुमारियां थी सबको दुख होता था कि कब आएंगे, ये वेट करते थे। और सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त होता था, तो देखिए भगवान अपने ही गृहस्थ जीवन से सिखा रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में रह के केवल भोग के लिए गृहस्थ जीवन नहीं है। कितने बजे उठना है, क्या क्या कर्तव्य है, तीनों आश्रम को बताया जाता है। पालन करने वाला गृहस्थ जीवन है। वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी कौन पालन करे? ये तो इनका बैंक बैलेंस तो रहता नहीं, इनका तो अपना अकाउंट रहता नहीं। जो भी हो भगवान की सेवा में प्रयोग करते हैं। तो ये सबको पालन करने वाला गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ जीवन में बहुत बड़ी जिम्मेवारी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी, साधारण नहीं है। अगर गृहस्थ जीवन में रह के भी, जैसे हमारे आचार्य हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, ओहो
उनके उदाहरण लेते हैं। अगर उनकी एक बूंद भी अगर कोई गृहस्थ कर सकता है तो बहुत बड़ी उनकी सफलता होगी। उनकी थोड़ा सा भी अगर आचरण करने का प्रयास करें तो एकदम टक टक टाइम था उनका, कब उठना है, कब लिखना है, कब ऑफिस जाना है, सब एकदम शेड्यूल बना के रखते थे। उनका अभी भी शेड्यूल उपलब्ध है। भक्ति विनोद ठाकुर के आप जीवनी पढ़ सकते हैं, चरित्र, उसमें एक एक और कब मतलब 400 नाम हाट चलाते थे प्रभु जी, 400 नाम हाट, कोई ठट्टा बात नहीं है। एक सेंटर चलाना धुआं निकल जाता है, मतलब कहाँ से कलेक्शन इधर उधर प्रचार करना कितना मुश्किल है ना। लेकिन उस जमाने में जब भक्ति विनोद ठाकुर प्रचार करते थे तो उस जमाने में और ज्यादा पाखंडी लोग बहुत थे। तर्क करने वाले विदेशी जितने भी अंग्रेज लोग बहुत रहते थे भारतवर्ष में, तो उनको परास्त करके शास्त्रार्थ करके परास्त करना बहुत बढ़िया और प्रचार करना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। और 400 नाम हाट में कोई ऐसा नहीं हम लोग जैसे 5 आदमी 10 आदमी रहते थे, ऐसा नहीं। 2-2 हजार एक सेंटर पे कम से कम अटेंड करते थे भक्त, 2-2 हजार से ज्यादा। और हर जगह 400 नाम हाट में कैसे जाते होंगे प्रचार करने। तो ऐसे लीड करते थे, उन्होंने करुणा के सिंधु थे, सबको करुणा प्रदान करके ऐसे गाइड करके रखते थे कि सब सेंटर चलाते थे, कभी कभी विजिट करने जाते थे भक्ति विनोद ठाकुर। तो गृहस्थ आइडियल गृहस्थ बनना चाहिए। अगर कोई भी आश्रम है तो आइडियल बनना चाहिए। अगर आइडियल नहीं बनेंगे तो आने वाले जो वंशज है, आने वाले जो पीढ़ी है, वो सब गलत आपके सीखिए। यदि आचरित श्रेष्ठ तत्तदेव। तो देखिए भगवान जो यौन जीवन से विरक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर, भगवान को भी यौन जीवन से विरक्ति, यही शिक्षा जगत गुरु के रूप में भगवान यही शिक्षा देना चाह रहे हैं कि संसार में गृहस्थी में जाओ, गलत नहीं गृहस्थ जीवन, अच्छा है, लेकिन गृहस्थ जीवन में जाके फंसना मत, उसमें लिपटे मत रहना। एक बड़ी सुंदर कहावत कबीरदास जी कहते हैं, माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहे लपटाए, माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहे लपटाए, हाथ मारे सर धुने लालच बुरी बलाए। एक मक्खी था, उसको गुड़ खाने की इच्छा हुई, तो गुड़ खाने गए तो ऊपर से ही खा के आ जाना चाहिए, लेकिन अंदर घुस के और जाके उसमें चिपक चिपक के खाने लगते। अब जब चिपक के खाने लगते तो जब पेट भर जाता है तो उड़ना चाहते उड़ ही नहीं पाते, क्योंकि उसका हाथ मारे सर धुने लालच बुरी बलाए, वो लालच किया, लोभ बना, इसीलिए उनका हाथ चिपक गया, उसमें से निकल नहीं सकता। तो ऐसे खाना चाहिए गुड़ को, उसमें शिक्षा देते हैं ऐसे गुड़ को खाना चाहिए कि गुड़ भी खा लें और जान भी बच जाए। लेकिन इससे ये शिक्षा दे रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में जाओ, सारे कर्तव्यों को पालन करो, पर आसक्त भगवान से ही रहना चाहिए, सेंटर में भगवान को ही रखना चाहिए। देखिए, और एक दिन आप भोगो, यौन जीवन भोगो, क्योंकि ये भोगना है किसके लिए? अच्छे संतान उत्पत्ति के लिए। यौन जीवन को खराब नहीं बताया गया है, क्योंकि अगर यहाँ पे यौन जीवन खराब होता तो भगवान क्यों यहाँ पे कहते हैं कि यौन जीवन से एक दिन उनको विरक्ति आई। मतलब एक दिन उनका हमारे जैसा भौतिक नहीं होता है यौन जीवन, लेकिन शिक्षा देने के लिए भगवान इतने दिन गृहस्थ जीवन में रहे, इसके बाद भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि विरक्ति हुई। तो इससे ये भी शिक्षा दिया जाता है कि गृहस्थ जीवन में आप संतान उत्पत्ति, वैष्णव का उत्पादन करो, वैष्णव संतान उत्पादन करो। जो वैष्णव एक देखिए ना, प्रचार करने के लिए कितना दिक्कत है, एक भक्त बनाने के लिए कितना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे 100 गैलन खून बहाना पड़ता है एक भक्त बनाने के लिए। अगर शुद्ध भक्त एक संतान आपके घर में, अगर आपके बेटा अगर बेटी अगर वैष्णव जन्म लिया और उसको अच्छा तरह से भक्ति मार्ग दिखाते हैं, है ना, तो सबसे श्रेष्ठ, बहुत बड़ा श्रेष्ठ। लेकिन यहाँ पे भोग के लिए नहीं, हर समय चेतना होना चाहिए कि मैं केवल एक आधार केवल हूँ, माध्यम केवल हूँ इस वैष्णव को पालन पोषण करने में, इस वैष्णव को सेवा करने में, हर समय सेवा भाव होना चाहिए। इसलिए हमारे स्कूल में देखिए बहुत ज़्यादा गृहस्थ जीवन में, अपने घर में भी कभी कभी अपने वाइफ को भी माता जी बोलते,
कि है ना, अपने वाइफ को भी माता जी बोलते। एक पुंडरी विद्यानिधि प्रभु है, तो वो तो कह रहे थे अरे ये कौन कहता है, हमको आश्चर्य लगता है, इतना पराकाष्ठ है कि अपने वाइफ को भी माता जी बोलते। आश्चर्य मानते, वास्तव में असंभव है बाहर की दुनिया के लिए। अपने बेटे को भी प्रभु जी बोलते हैं, अपने भाई को भी प्रभु जी बोलते, अपने बहन को भी माता जी बोलते। ये है वास्तव में भगवत शिक्षा, है ना। तो भगवान यही शिक्षा दे कि कहीं भी रहिए, लेकिन भगवत चेतना में रहिए, यही शिक्षा देते हैं। तो आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि समझ आयत शब्द का अर्थ है पूर्णता प्रकट किया। देखिए, भगवान पूर्ण रूप से आसक्त नहीं थे, ये भाव प्रकट किए, खुद छोड़े नहीं, ये भाव प्रकट करना मतलब दिखाए कि ऐसा भगवान ने गृहस्थ आश्रम को छोड़ना चाहे। मैं बता रहा था कि जब सुबह भगवान मंगला आरती में उठना चाहते थे ब्रह्म मुहूर्त में, तो पत्नियां नहीं चाहती थी कि जाएं, क्योंकि भगवान के प्रभु जी जो भगवान के भजन भक्ति करता है वो इतने आसक्त रहते हैं भगवान से, है ना। जो प्रेम शुद्ध भक्त हो भगवान से कितने आसक्त रहते ना, हर समय चाहते हैं कि भगवान का मैं पूजा आजा, हर समय भगवान की सेवा में रत रहूं, आसक्त रहूं। जो भक्त होते हैं, जो भगवान के साथ हर समय रह रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, तो वो कितना आसक्त होंगे। जो दूर रहते हैं, जो अधम जीव है, वो तो भगवान के प्रति आकर्षण होंगे, भगवान के साथ रहना चाहते हैं। और जो स्वयं रह रहे हैं वो तो कैसे दूर होना चाहेंगे। तो इसीलिए रानियां प्रार्थना करती थी, प्रभु छोड़ के मत जाइए। उनको लगता था कि कहीं दिन में इधर उधर, भगवान तो चक मतलब खूब इधर उधर जहाँ भक्त बुलाते वहां चले जाते, तो लगता था कि कहीं दिन में जाए, सुधर्म सभा में जाए तो इधर उधर अटक के न रह जाए, इसीलिए बहुत चिंता होती थी। तो जाने तो भगवान छोड़ देते थे, नहीं जानते थे। लेकिन उस समय जब मुर्गा बोलने लग जाता था, पहले का अलार्म नहीं होता था, मुर्गा जब सुबह सुबह बोलता था, ऐसा नहीं कि अभी अभी मुर्गा है, मुर्गा पहले से ये शास्त्र में वर्णन है, ये आप पढ़ सकते हैं 10वें स्कंद के 17 अध्याय में सब बताया गया। तो मुर्गा जब बोलने लग जाता था तो सब रानियां परेशान होने लग जाती थी कि ये मुर्गा के कारण प्रभु अब नहीं सुने, क्योंकि मुर्गा बोलते ही पता चल जाता था कि ब्रह्म मुहूर्त का टाइम हो गया, अब उठना ही चाहिए। तो भगवान उस समय कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, उठ के और चाहते ही थे। जैसे एक गृहस्थ जीवन का कर्तव्य होता है, स्नान करना, पूजा पाठ करना, सुबह सुबह का जितने भी क्रिया नित्य कर्म जो है एक एक करते थे, एक भगवान होते हुए। विश्वास नहीं हो रहा था तो नारद जी स्वयं चेक करने गए थे ना। नारद जी जब देखे कि 16,108 महल में भगवान कैसे नित्य कर्म कर सकते और कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं, तो जब भगवान किसी महल में जाते थे तो भगवान अपनी पत्नियों के साथ ऐसे वार्तालाप करते रहते। किसी घर में जाते थे तो अपने बेटी को विदा कर रहे होते थे। विवाह उनके 10 पुत्र था और 1 पुत्रियां थी भगवान कृष्ण। किसी महल में जब जाते थे तो भगवान ब्राह्मणों को भोजन करा रहे होते थे, और किसी महल में जाते थे तो फूल माला बना रहे होते थे, किसी महल में जाते थे तो पूजा कर रहे होते थे। मतलब हर एक महल में भगवान का क्रिया अलग अलग होता था, लेकिन नित्य कर्म होता ही था। और भगवान जब नारद मुनि जाते हैं तो नारद मुनि को अपने आसन पर बैठा के उनके चरण प्रक्षालन करते हैं भगवान, एकदम कि मैं एकदम गृहस्थ जीवन में फंसा हूं। वास्तव में जो गृहस्थ जीवन में रहता है उनको मानना चाहिए कि मैं वास्तव में फंसा हूं, ये सच्चाई है। गृह अंधकूपम बताया गया है ना शास्त्र में। हम नहीं मानेंगे, वैष्णव आपको नहीं मानेंगे कि नहीं आप बहुत परम वैष्णव है, आप गृहस्थ जीवन में रह के भी आप इतना कार्य कर रहे हैं। दूसरे को मानना है, अपने आप को नहीं मानना है। अपने आप को तो अधम ही मानना है कि मैं वास्तव में फंसा हूं, तभी तो आप जाल से निकलेंगे। कई गृहस्थ लोग कहते हैं कि नहीं, अरे मैं भजन भक्ति कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, ठीक है ये कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को जब तक नहीं मानेंगे कि मैं जाल में फंसा हूं, तब तक आप जाल से निकलेंगे नहीं,
है ना। जैसे कोई जानवर अगर फंसा हो जाल में तो निकलने का प्रयास, कम से कम प्रयास तो कर रहा है, उथल उथल के निकलना चाह रहे, तब तो देखेंगे ये जानवर को कष्ट हो रहा है तो कोई हो सकता है निकाल दे, लेकिन आराम से उसमें खा रहा है, वो हो आनंद से उसमें खा रहे हैं, तो कौन बचाएंगे उसको। कुआं में गिरे हैं तो आपको चिल्लाना होगा बचाइए बचाइए बचाइए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, शास्त्र बता रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में रह के अपने आप को हम मानना ही चाहिए, है ना। वैसे तो हर एक आश्रम में हर जीव को अपने आप को अधम मानना चाहिए और भक्त मानते भी हैं अपने आप को। तो भगवान कृष्ण भी यहाँ पर एक मनुष्य जैसे लीला कर रहे हैं कि नारद जी को बता रहे हैं कि आप तो परम संत हो, आप तो चारों तरफ भ्रमण करते हो, तीनों लोक में भ्रमण करते हो, तो आपकी सेवा से इस गृहस्थ जीवन से कुछ उद्धार हो। भगवान ऐसे भाव से कहते थे कि मैं तो 16,108 रानियां हैं मेरे पास, इतने गृहस्थ जीवन का भार पड़ा हुआ है मेरे पास, तो आपकी कृपा ना हो तो मैं गृहस्थ जीवन से कैसे उद्धार होगा। ऐसे ऐसे भाव से उनका चरण प्रक्षालन करते थे, वहां पे संकीर्तन करते थे। नारद जी तो सुन सुन के आश्चर्यचकित हो जाते थे, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है वो कैसी लीला कर रहे हैं। तो वहां पर तो वास्तव में एक गृहस्थ जीवन को तो नारद जी भी स्वीकार करते थे। उस समय कष्ट होता था लेकिन स्वीकार करते थे। यहाँ पे जब तक वे पृथ्वी पर उपस्थित रहे, भगवान ने अपने सारे कार्यों में विरक्ति प्रदर्शन की। इसका पूर्ण प्रदर्शन तब हुआ जब उन्होंने दृष्टांत द्वारा यह शिक्षा देनी चाहिए कि मनुष्य को अपने संपूर्ण जीवन भर गृहस्थ जीवन में आसक्त नहीं रहना चाहिए, है ना। बार बार इस तात्पर्य में यही बताया गया परपट में कि गृहस्थ जीवन में आसक्त नहीं रहना चाहिए। यही शिक्षा देने के लिए भगवान ने ये लीला की। मनुष्य को स्वभावतः विरक्ति उत्पन्न करनी चाहिए। भगवान द्वारा गृहस्थ जीवन से विरक्ति यह नहीं सूचित करती कि उन्होंने अपने नित्य संगियों दिव्य गोपियों से विरक्ति ले ली थी। ऐसा उनको भाव नहीं था कि वास्तव में गोपियों से विरक्त हो गए थे, लेकिन ऐसा प्रकट कर रहे थे कि हमारा विरक्ति हुआ है। वे अपने दिव्य संगियों तथा रुक्मिणी तथा लक्ष्मी के सेवा से कभी भी विरक्त नहीं हो सकते, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से मानव। और एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है, ये बता रहे हैं कि कभी भी रुक्मिणी लक्ष्मी से दूर भी नहीं हो सकते भगवान। ऐसे क्योंकि लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमान, उनके करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां हैं उनकी, तो वो दूर भी एक प्रकार से नहीं है, क्योंकि नित्य संगी नित्य धाम में उनकी नित्य लीला होता रहता है। नित्य धाम में उनकी लीला होता रहता है। ये तो केवल संसार को दिखाने के लिए कि भगवान विरक्त हुए। कोई यहाँ पे प्रश्न कर सकता है कि भगवान जो भी अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, और जब पूछते हैं प्रश्न तो करता है कि शिक्षा देने के लिए, मनुष्य को शिक्षा देने के लिए किया है। कोई भी आप देखिए तो बड़ी समझ में नहीं आता, तो उसको आप प्रश्न कीजिए कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, तो उत्तर आता है कि भगवान ने शिक्षा देने के लिए किया। एक अगर है ना ये बात कहते हैं, लेकिन मनुष्य को लगता है अगर जो नहीं समझना चाहते, जो शिक्षा नहीं लेना चाहते, उनको लगता है कि इसीलिए तो एक बाहर की दुनिया में बोलते हैं ना, तुम करो तो रासलीला, मैं करो तो कैरेक्टर ढीला। ऐसे कैसे हो? भगवान करे तो ये रासलीला और ये शिक्षा देने के लिए, और मैं करूँ तो मतलब मेरा कैरेक्टर लेस हो। अरे करके देखो, इस संसार में आज तक कोई भी यौन जीवन में रह के गलत कार्य करके कभी भी उसका नाम यश बढ़ा है? सब पता नहीं हुआ है। बड़े बड़े ऋषि से लेके बड़े बड़े ऋषि मुनि तक, है ना, बड़े बड़े भक्त से लेके बिल्व मंगल ठाकुर, सूरदास से लेके तुलसीदास जी, इस सब का चरित्र देखिए। सबको जब जब काम वासना की तरफ आकर्षण हुए, जब जब काम वासना में फंसे, तब तब इनका पतन हुआ है। इवन बड़े बड़े भक्त, अपने भगवान के प्रिय भक्त, इनका भी ऐसा हुआ है। तो वास्तव में भगवान शिक्षा देने के लिए ही करते हैं,
लेकिन जो समझना नहीं चाहते, जो शिक्षा नहीं लेना चाहते, उनके लिए तो एक भगवान ये जो भी करते हैं नाटक ही लगता है उनको, लेकिन वास्तव में नाटक नहीं। क्योंकि भगवान के आप चरित्र जब पढ़ेंगे ना, जब आचार्यगण से सुनेंगे तब पता चलेगा कि वास्तव में भगवान शिक्षा देने के लिए करते हैं। लेकिन जब आप केवल जैसे अभी ऐसी गोप्य लीला उद्धव जी बता रहे हैं विदुर जी को, कि कितने लोग को समझ में नहीं आता, हम श्रवण कर रहे होंगे लेकिन समझ में नहीं आता। इसीलिए प्रभुपाद जी ने नियम बनाया है इसको में कि सबसे पहले भगवत गीता पढ़ना चाहिए। भगवत गीता से अगर पढ़ेंगे तब जाके बेसिक फाउंडेशन आपका जब बन जाएगा, तब श्रीमद् भागवतम को समझ सकते हैं। और श्रीमद् भागवतम में बाद में ऐसा भक्तों ने भी बनाया कि शुरू से पहला कैंटो, फर्स्ट कैंटो से पढ़ना चाहिए, और भी प्रभुपाद जी के छोटे छोटे जो ग्रंथ है वो पढ़ना चाहिए, तब जाके आपका वो योग्य पात्र बनेगा आपको समझने के लिए कि वास्तव में इसमें क्या कर रहे हैं। नहीं तो बड़े बड़े का मति भ्रष्ट हो जाता है ये सुन के कि भगवान का भी यौन जीवन होता है। इस संसार में यौन जीवन में कितने दिन तक आसक्त रह सकता है? ययाति महाराज तो लाखों वर्ष तक भोग किए, लेकिन अंत में आके उनकी विरक्ति आई कि वास्तव में इसमें सुख नहीं है। तो इतने बड़े बड़े आचार्य, इतने बड़े बड़े भक्त अपने आचरण से सिखाए कि इतने दिन तक भी योग, ये जो सेक्स का भोग करके कोई सुखी नहीं हो सकता। ये ययाति महाराज, कोई कह सकता है कि मैं जन्म जन्म बार बार इतना दिन उम्र अगर रहेगा, अगर यौन भोग करूं तो सुखी हो जाएगी, नहीं। ये ययाति महाराज का एक्सपीरियंस है, ये ययाति महाराज का चरित्र पढ़िए, है ना। महाराज खुद बताते हैं कि एक बकरी और बकरा जैसे वो भोग करने के लिए रहते हैं, उसी तरह जानवर जैसे ही जीवन बिता रहे हैं। हमारा कोई उपलब्धि नहीं हुआ, कोई सुखी नहीं है। तो ये अपने ये देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो सुन के और शिक्षा ले लेते हैं, और जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसको प्रैक्टिकल लेके भी, सुन के भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उस संसार चक्र में बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम, यह संसार बहुत विस्तार है, कृपया पारे पाहि मुरारी। इस संसार चक्र में फंसा रहता है, बार बार फंसते। तो एकमात्र उपाय है कि हम लोग आचार्यगण वैष्णव जन से श्रवण करके अपने जीवन में इसको लागू करने का प्रयास करें। बड़ा मुश्किल है, लेकिन कहना बड़ा आसान है। व्यासासन पर बैठ के मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन बड़ा मुश्किल है। और बड़ा मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हमारी आसक्ति, ये भौतिक जितने भी आसक्तियां हैं बहुत भरा पड़ा है हृदय में, इसीलिए बहुत बड़ा गंभीर लगता है और ये आसक्ति हटाना मुश्किल लगता है। सच में कहना बड़ा आसान है कहना, लेकिन जब ऐसे ही हृदय से मैं प्रार्थना करता हूँ, कभी भी मेरे हृदय में ऐसे कलमश आता है तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु अगर आप कुछ देना चाहते हो इस संसार में, कुछ भी अगर लगता है कि ये ठीक है, ये भक्त ने ऐसा अच्छा किया, तो अगर कुछ भी देना चाहते हो तो केवल आपके नाम के प्रति आपके चरणों में आसक्ति हो, यही दीजिए। तो यही मांगना चाहिए। मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, बार बार प्रार्थना करेंगे, बार बार करेंगे तो भगवान अवश्य इतने कठोर नहीं है। भगवान जैसे कृपालु, भगवान जैसे दयालु वास्तव में कोई नहीं है। करुणा सिंधु है भगवान। अगर बार बार प्रार्थना करेंगे, हमारे हृदय में कितना भी कलमश हो, लेकिन फिर भी प्रार्थना करते रहेंगे, कंटिन्यू कीजिए प्रार्थना, तो भगवान एक दिन अवश्य ऐसे कृपा करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ये प्रार्थना मूड जो है ये हमेशा बना के रखना चाहिए हृदय में। जैसे समुद्र में छाल आता है, समुद्र में क्या है, समुद्र में छाल आता है, लेकिन छाल कंटिन्यू नहीं रहता। छाल ऐसा थोड़ी है कि हर समय छाल ऊपर उठा ही रहता है। छाल आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। इसी तरह हमारे हृदय में
ये कलमश, काम वासना, क्रोध, यौन जीवन का भोग करना, ये बार बार आता है, बार बार आता है, लेकिन फिर शांत होता है, फिर शांत होता है, आता है शांत होता है, आता है शांत होता है। लेकिन अगर हम इसको भोग करने में लग जाए तो फिर शांत नहीं है ना। बड़े बड़े सन्यासियों को भी आता है, लेकिन गिरते हैं फिर उठते हैं, गिरते हैं फिर उठते, छोड़ते नहीं अपना प्रयास। जो अपना प्रयास नहीं छोड़ते उसको भगवान भी मदद करते हैं। जो अपना प्रयास नहीं छोड़ते भगवान उसको मदद करते हैं। जैसे एक बार गुरैया, इधर क्या कहते हैं वो बतख बड़ा बड़ा होता है ना, डक नहीं, वो बड़ा बड़ा चोंच वाला होता है ना, स्वान कहते हैं, जो बड़ा बड़ा होता है वो, उसका चोंच भी बड़ा बड़ा होता है, समुद्र के किनारे पे ज्यादा मिलता है। बकुला, बकुला भी होता है, वो उसका नाम ही अलग है, मतलब बड़ा होता है। इंडिया में गोरैया कहते हैं। गौरबा जी का तात्पर्य भगवत गीता में पढ़िए तो उसमें तात्पर्य में लिखे गोरैया। तो वो गोरैया एक बार समुद्र के किनारे पर अपने अंडा को दिए थे। देखिए कैसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि नहीं छोड़ना है, भक्ति किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, किसी भी हालत में गुरु आज्ञा पालन करना है, किसी भी हालत में प्रचार करना है। अगर आपका दृढ़ निश्चय है, बार बार आपका पतन होता है, उठते हैं, पतन होता है, उठते हैं, तो भगवान आपके ऊपर दया करेगा, अवश्य आपको एक दिन ऐसे उठा लेंगे आपको। जैसे बच्चा चलने का प्रयास करता है, गिरता है, चलने का प्रयास करता है, गिरता है, लेकिन जब देखते हैं पिताजी की अरे बच्चा तो बहुत गिर रहा है, तो उसको उठा के अपने गोदी में खिलाने लगते हैं, है ना। देखते हैं कि बहुत ज्यादा प्रयास किया लेकिन नहीं कर पाए, तो खुद उठा लेते अपने गोद में। उसी तरह भगवान भी देख लेते हैं आपका प्रयास, तो भगवान जब मदद करते हैं। तो गोरैया समुद्र के किनारे पर अंडा दिए थे, बहुत अंडा था उनका, अपना बच्चा था। जब समुद्र का छाल आया, इतना बड़ा छाल आया कि सब गोरैया के जितने अंडा था वो सब अंडा बहा के ले गए समुद्र में, गायब। देखिए बच्चा पाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है ना। बेचारा उनका भी तो संतान है। जैसे एक माँ अपने बेटे के प्रति प्रेम होता है, वो जन्म दे और मर जाए तो उसका माँ के हृदय में कितना दुख लगेगा, कितना उनकी वेदना होगा। तो उसी तरह यहाँ पे जो गोरैया था कि अंडा जब चले गया तो समुद्र को ललकारा। बाप रे बाप, सुन के यहाँ तो हंसी भी आती है कि एक गोरैया, बतख जो बकुला है, वो समुद्र को ललकार रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मेरे अंडा नहीं दिया आपने तो मैं समुद्र को सुखा दूंगा। हंसी आता है ना। एक बतख बकुला समुद्र को सुखाने की बात कर रहे हैं। एक पोखरी तो नहीं सुखा सके, एक लोटा पानी तो नहीं पी सकता पूरा, वो उतने में कह रहे कि मैं पूरा समुद्र को सुखा दूंगा। तो सब जितने उनके साथी, जितने भी बकुला था वहां पर, जितने भी जानवर तो सब हंसते थे, ये समुद्र को सुखाने वाला है, खूब हंसते थे इन पर। लेकिन कहते थे मैं चोंच में पानी ले लेके और फेंक दूंगा और समुद्र को सुखा दूंगा। चोंच में पानी बूंद बूंद करके मैं समुद्र को सुखा दूंगा। इतने दृष्ट निश्चय के अंदर, बाप रे। तो चोंच में पानी लेते थे और फेंकते थे, चोंच में पानी लेते थे फेंकते थे, ऐसे ही करते थे। 4-5 दिन तक वो गोरैया पानी लेने के फेंकते थे, करते थे। ये बात फैल गई धीरे धीरे। अगर आप कोई आश्चर्यजनित काम करो तो सारे संसार में फैल जाता है। सबको अपने आप पता, आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं। आप बिना खाए पिए आप भीड़ में रहो, है ना, गड्ढा खन के उसमें जाकर और तपस्या करो तो आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं, तुरंत फैल जाएगा चारों तरफ। मौनी बाबा वहां पे तपस्या कर रहे हैं, है ना, ये बाबा वहां पे तपस्या कर रहे हैं। जब आश्चर्यजनित बात होता है तो चारों तरफ न्यूज वाला तुरंत मीडिया से फैल जाता है। तो उस समय भी चारों तरफ फैल गया कि गोरैया समुद्र को सुखाने चला है। और देखिए ये चारों तरफ फैल गए। जैसे इंडिया में राय माझी, आप सुने, राय माझी एक बहुत पहले देशभक्त थे। उनके पत्नी मरने के कारण, जब उनकी पत्नी मर गई पहाड़ से उलट के पानी ले रहे थे, आप सुने नहीं, एक फिल्म भी निकला हुआ है राय माझी, क्या नाम है पूरा, राय माझी कहते हैं, माझी
रोड कहते। तो माझी इतने दृढ़ निश्चय थे कि उनके पत्नी पहाड़ से मर गया तो पहाड़ी फुटा के फोड़ के और रास्ता बना दी। जब एक एक हथौड़ी से फोड़ फोड़ के बाद में सरकार को पता चला कि आधा पहाड़ फोड़ दिए, तो बाद में जाके पहाड़ बनाने वहां पे रास्ता बना दिए। एक हथौड़ी और छेनी से इतना अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन राय माझी का जो दृढ़ निश्चय था पहाड़ को फोड़ दिया। उसी तरह जब जैसे सरकार वहां पे मदद की, वैसे ही जब यहाँ पे गोरैया जो था यहाँ बकुला, ये अपना प्रयास कर रहे थे। हाँ, दशरथ राय माझी इनका पूरा नाम, इनका जो वंशज था माझी परिवार से था, दशरथ राय माझी। बहुत गजब के संकल्पी व्यक्ति थे। तो यहाँ पे गोरैया का समाचार चारों तरफ फैल गया, तो गरुड़ जी को पता चला। पक्षीराज कौन है? गरुड़ जी। और एक अपने बहन का इधर दुख देख के छोटा सा चोंच में लेके पानी फेंक रहा है, रख रहा है, पानी फेंक रहा है। तो ये देख के गरुड़ जी आए इनको और समुद्र को चैलेंज किया, अगर इनका अंडा फिरता नहीं किया तो मैं सच में तुमको सुखा दूंगा। तो समुद्र जी तो पूरा थर-थर कांपते हुए पूरा हाथ जोड़ के आए, माफ कीजिए, हमको नहीं लगा कि आप प्रसन्न होकर यहाँ पर आएंगे। तो वहाँ पे आए और फिर अंडा फिरता कर दी। तो जब हमारा दृढ़ निश्चय, हमारा प्रयास पूरा बना रहता है भगवान के प्रति, तो भगवान भी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन हम ही आलसपन में रहेंगे, हम ही अरे जब भगवान की इच्छा होगा तो मंदिर जाएंगे, जब भगवान की इच्छा होगा तो भगवत गीता पढ़ेंगे, जब भगवान की इच्छा होगा तो मायापुर धाम जाएंगे। अरे भगवान की इच्छा तो है ही है कि सब लोग आए, हमारे सब सुखी से जिए। कौन भगवान थोड़ी चाहते कि आप दुख में ऐसे जीवन बिताएं, भगवान तो चाहते ही, लेकिन हमारा प्रयास कितना है। ठीक है, आर्थिक परिस्थिति आपका दिक्कत होगा कुछ, लेकिन प्रयास तो कीजिए, इच्छा तो प्रबल इच्छा तो रखिए अंदर। जैसे एक बेटे का माँ के प्रति इच्छा होता है, जैसे एक पत्नी के अपने पति के ऊपर होता है, ये इच्छा प्रबल इच्छा तो होनी चाहिए, प्रेम की इच्छा। तो जो प्रेम की इच्छा जब तक नहीं है तब तक भगवान भी मदद नहीं करते हैं। तो भगवान के इस श्लोक से हम यही शिक्षा ले सकते हैं कि केवल मनुष्य को शिक्षा देने के लिए भगवान ने अपने यौन जीवन का कैसे त्याग किया ये बताएं। वैसे खून, हार्ट, मांस, जितना भी भौतिक तत्व हम देखते हैं भगवान के अंदर नहीं होता, ये सब आप शास्त्र में पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद देखिए, तो आज के यहीं पर मैं समापन करता हूँ। किसी का कोई टीका टिप्पणी प्रश्न है तो प्रभु जी का प्रश्न। प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया, सबसे पहले धन्यवाद, सुंदर थोड़ा नजदीक आ जाए। सर्वप्रथम धन्यवाद प्रभु जी, इतना सुंदर भगवत कथा का रसास्वादन कराया आपने। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था, भगवान कृष्ण के कितने संतान थे? प्रत्येक रानी में इतने संतान थे, इस प्रकार से था या क्या था? मतलब भगवान प्रभु जी का प्रश्न है कि भगवान के कितने संतान थे टोटल? ऐसा भागवत में ही वर्णन है कि एक 16,108 रानियां थी, एक रानी से 10 पुत्र और 1 पुत्री थी। तो आप इंटू कर लीजिए 16,108 से, उतने भगवान के संतान थे। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री